हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में हिंदी से उपसर्ग, प्रत्यय एंड मैथ से सिंप्लीफिकेशन के टॉप मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि पल पल के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन यानी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उस शब्दांश या अवयव को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों का यानी उप प्लस सर्ग के योग से बना होता है। तो ये था उसका डिफिनेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही परिभाषा में बता दिया है कि जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उपसर्ग कहलाता है। तो अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अधि, आवि, अ या अभि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभि। अभिमान शब्द में उपसर्ग अभि है। अभि जोड़ अमान, अभि जोड़ मान यानी अभिमान है। अभि उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अपि, अ या अति? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुवाद में अनु शब्द उपसर्ग है। अनु मिलाकर अनुवाद बना हुआ है। पहले अनु लग रहा है, इसके बाद वाद यानी अनुवाद। तो इसमें का उपसर्ग अनु होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? औ, अपि, प्र या परि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिभाषा में परि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फटाफट इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों को भी व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? परि, प्र, प्रति या परा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परि। परिग्रह में परि उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अपि, अभि, औ या अधि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवतार में उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? नि, निस, निर या उद? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, निर। निर्यात में निर शब्द उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट प्रत्यय शब्द से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, इसकी परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना होता है, प्रति प्लस अय। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब वह शब्द के अंत में जो जुड़ के बनता हो वो प्रत्यय कहलाता है। तो चलिए, हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। यानी पिटाई में प्रत्यय शब्द कौन सा लगा हुआ है? आओ, आई, आप या आका? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आई।
पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय आई लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आ जो है इसमें हाइड हो जा रहा है, छुप जा रहा है। पिटाई आई लगा हुआ है प्रत्यय शब्द, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वी, व, अ या आव? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, आव। चुनाव में आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटेरा में प्रत्यय शब्द बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई, एरा, आस या इया? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, एरा। लुटेरा में प्रत्यय एरा लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अन, अनिया, अक या अक्कड़? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अक। लेखक यानी अक, अंत में आ रहा है अक, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? अक, आक, आई या ती? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पावक में अक शब्द प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आउ, अक, आक या अक्कड़? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। डेली बाई डेली लाइव क्लास नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी लाइव क्लास का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, अक्कड़। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ, आस, आन या आप? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा आस। विलास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली में कौन सा प्रत्यय है? ई, एरा, आई या अन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, ई। बोली में ई प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? आप, आन, आव या आ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, आव। चढ़ाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आड़ी, आ, अक या आऊ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, आड़ी। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम मैथ की तरफ लेके चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो फ्रेंड्स लाइव क्लास को छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा, शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 1035 डिवाइडेड बाई, यहाँ दे रखा दोस्तों ब्रैकेट में 3/4 ऑफ, यहाँ दे रखा है 71 + 65 माइनस 15 सही 3/4 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं प्रश्न की बात करूँ तो ये प्रश्न आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है।
बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये करने की प्रैक्टिस पता है, सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बिल्कुल भी बड़ा प्रश्न नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या दे रखा है 1035 आपको दे रखा है, लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई दे रखा है, डिवाइडेड बाई लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ क्या दे रखा है 3/4, तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे 3/4 लिख लीजिए, लिख लिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 71 + 65। अगर मैं 71 और 65 को जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, ठीक है। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, मतलब कितना हुआ 136 हो गया। और यहाँ पर कितने का साइन है, माइनस का, तो माइनस लिख लो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4 का मतलब 5 15 में करो, 15 चौके 60, 60 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा पूरा 63/4। और ये हो गया ब्रैकेट बंद। यहाँ से 4 का मतलब 15 में क्या 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है। बोर्ड मास का नियम आपको पता है। अगर बोर्ड मास का नियम नहीं पता दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बोर्ड मास का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बोर्ड मास देख लेना। बोर्ड मास देखने के बाद सवाल कभी गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन क्या होती है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। 4 से अगर मैं 136 को कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 4 त्रिक का 12, 1/16, 4 चौके 16, 34 बार में कटेगा, क्लियर। और यहाँ 34 × 3 है, तो 34 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँगा कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2, कैरी का 1, 3 त्रिक का 9 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 10। माइनस कितना दे रखा है यहाँ पर 63/4, यही तो दे रखा है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ये बाहर क्या दे रखा है आपको 1035 डिवाइडेड बाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 का मैं एलसीएम लूँगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, आप कहेंगे सर एलसीएम 4 हो जाएगा आपका। 1 से 4 को काटूंगा 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 102 से करूँगा कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 का 0 में करेंगे 0, 4 दूने का 8 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस ले लो। 4 से काटूंगा 4 को 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 63 से करूँगा 63 बार में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। ब्रैकेट में दे रखा है, ये ब्रैकेट में बाहर कितना है 1035 डिवाइडेड बाई। अब देखिए 408 में से आप क्या करेंगे 63 को घटा देंगे। जब 408 में से 63 को घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा दोस्तों, बचेगा 5, ठीक है। 40 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 34 बचेगा। बटे में कितना बचा 4, और इधर बाहर क्या दे रखा है डिवाइड में 135, क्लियर, यही तो दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इधर आ जाते हैं। आपको दे रखा दोस्तों 1035, ठीक है। 1035 भाग में दे रखा 345/4। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। तो इसे हम जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मतलब 4 ऊपर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 345, क्लियर। कितना आ गया 345 आ जाएगा दोस्तों आपका बटे में। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 345 से 1035 पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में, क्लियर। 345 से 1035 पूरा पूरा 3 बार में कट रहा है, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई कितने में होगा 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो इस पूरे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में। एक भी स्टेप मिस नहीं किया है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अगर मैं स्टेप मिस कर देता तो हो सकता है आप भूल जाते कि कैसे क्या हो रहा है, इसलिए एक भी स्टेप मिस नहीं किया। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके इस प्रश्न को देखने के बाद, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 × 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 49 × 7 की पावर 3 गुणे 2401 की पावर 2 बराबर 7 की पावर कितना यहाँ पर आएगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान। देखिए 7 × 7 का मतलब क्या है, मतलब 7 का स्क्वायर है। 7 × 7 का मतलब 7 का स्क्वायर है, तो आप इसे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है, समझ में आई बात। डिवाइडेड बाई 49 × 7, 49 का मतलब क्या है दोस्तों, 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर। और एक और बार 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है 7 का क्यूब। बात आ गई दोस्तों समझ में।
ये क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो हमने 7 का स्क्वायर लिखा। लेकिन एक और बार 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक और बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 का क्यों हो रहा है, और इसकी होल पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 2401 की पावर 2। अब ये 2401 यहाँ पर दे रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर सभी संख्या 7 के गुणा में दे रखी है, 7 के स्क्वायर में, तो ये भी 7 के में दे रखी होगी। ठीक है, देखिए आपको पता है अगर आप 7 का क्यूब करेंगे कितना होता है 343, 7 का क्यूब 7 की पावर 3 343। अगर इसमें एक और बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक का 21 का 1 कैरी का 2, 7 चौक 28 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 30 का 0 कैरी का 3, 7 त्रिक का 21 कैरी का 3 कितना हो जाएगा 24। तो 2401 यहाँ पर दे रखा है, 2401 आ गया। कैसे आया, 7 की पावर 3 से नहीं आया, एक और बार हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 की पावर 4 होता है, ये 7 की पावर 4 कितना होता है 2401। तो मैं इस पूरे की जगह 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसकी पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी 2, बराबर क्या दे रखा है 7 की पावर x दे रखा है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर लीजिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 त्रिक का 6, मतलब 7 की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। डिवाइड में दे रखा है 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9, 7 की पावर कितनी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 4 दुनिया का कितना हो जाएगा 6, मतलब 7 की पावर कितनी हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 दुनिया का 8, दोस्तों यहाँ पर पावर 8 आ जाएगी। क्लियर, और बराबर क्या दे रखा है 7 की पावर x, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों 7 की पावर 6 में हमें क्या करना है, भाग देना है 7 की पावर 9 से, भाग देना है हमें 7 की पावर 9 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 7 की पावर 8 दे रखा है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक। अब देखिए बेस समान है तो 6 और 8 पावर कितनी होगी दोस्तों, 6 और 8 पावर होगी 14। ठीक है, अब देखिए 14 हो गई, ये नीचे 7 की पावर 9 नीचे आके प्लस की है, जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, मतलब 9 माइनस हो जाएगी पावर। जब पावर 9 माइनस हो जाएगी तो 14 में से 9 माइनस हो जाएगी, तो पावर कितनी बचेगी, फिर 5 बचेगी। पावर कितनी बचेगी, पावर बचेगी फिर आपकी 5। तो आपकी जो पावर बचेगी वो 5 बचेगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 7 की पावर x का मान कितना है, इस x का मान है 5। क्लियर दोस्तों, सभी के समझ में आ गई बात। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ बेस समान, यहाँ बेस समान, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 14, 7 की पावर मैं सीधा सीधा यहाँ 14 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है 7 की पावर 9 नीचे प्लस में है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी 7 की पावर 9 यहाँ माइनस में हो जाएगी। क्लियर, ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, तो 14 में से मैं 9 घटा दूंगा तो 7 की पावर कितनी बचेगी 5 बचेगी। बराबर आपसे क्या पूछा 7 की पावर x, तो x का मान कितना है 5 है, तो बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन प्रश्नों में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी कठिन भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, रूट में दे रखा है दोस्तों आपको इतनी बड़ी संख्या, रूट में ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर 27 डिवाइडेड बाई 5 गुने क्वेश्चन मार्क, फिर डिवाइडेड बाई दे रखा है 15। ये इतना पूरा आपको ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट के बाद दशमलव में संख्याएं आपको दी गई हैं। कैसे दी गई है, दशमलव में 5.4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.3। तो देखिए ये प्रश्न आपको बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना छोटा प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 27, तो मैंने 27 लिख लिया। डिवाइड बाई कितना दे रखा है 5, तो मैंने डिवाइडेड बाई 5 लिख लिया। क्लियर, मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई कितना दे रखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, फिर डिवाइड में कितना दे रखा 15, तो डिवाइड में 15 दे रखा तो मैं 15 ले लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ये पूरा किस में दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब इसमें रूट में दे रखा है ये पूरा, तो रूट में दे रखा तो हम इस पे पूरे पर रूट लगा लेते हैं। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। बराबर, अब इसको हम पूरे को जब सॉल्व करेंगे बराबर के बाद वाली संख्या को, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा आपको 5.4 डिवाइडेड बाई कितना 6, डिवाइडेड बाई 6 दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है प्लस 0.3 डिवाइडेड में कुछ दे रखा है, डिवाइड में अगर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं दे रखा। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे।
यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो बट्टे में एक जीरो आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे कोई संख्या नहीं होती तो यहाँ पर भी 1 आ जाता, लेकिन 6 पहले से दे रखा है तो फिर 1 नहीं लेंगे, आपका 0 ही रहेगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0, एक संख्या तो एक 0। अब ये हो गया 54 आपका और ये हो गया आपका 3। क्लियर। अब इसको हम देखिए जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है निकल के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 60 का 10 का एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा 60। 60 से 60 को काटूंगा एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई 54 से करूँगा तो आपका 54 ही रहेगा, प्लस का साइन है प्लस। 10 से काटूंगा 60 को 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 6 का कितना 18 हो जाएगा। अब इसको हमें जोड़ना है तो 54 18 कितना होता है 72 होता है, बटे में कितना 60। अब मैं जब इसको काटूंगा 12 25 60 होता है, ठीक है, और 12 छिंग 72 तो 6 बट्टे कितना आ गया 5। अब मैं 5 से भाग दूंगा इसमें तो 5 एकम 5 जाएगा, एक बचेगा नहीं जाएगा दशमलव, कितना हो जाएगा 10, 5 दूने का 10। तो जब इसने पूरे को हमने सॉल्व किया बराबर के बाहर वाली संख्याओं को तो इसका पूरे का मान कितना निकल गया 1.2 निकल के आया। ठीक है, यहाँ बराबर से पहले का हमारे पास पता है इतना है और बराबर के बाद का हमें पता है इतना है। क्लियर हुई बात। अब समझिए प्रश्न को। यहाँ पर मैं इसे कटा लूँगा, 3 से कटाऊँगा 9 बार में और 3 से कटाऊँगा 5 बार में। क्लियर, समझ में आई बात। और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये पूरा आपका रूट में दे रखा है तो 9 का रूट में निकालूंगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, 5 बचे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। एक्स भी दे रखा है तो एक्स का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा आपका एक्स। ठीक है, और बराबर के बाद में क्या है पूरा मान 1.2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को हमें सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है तो रूट एक्स बराबर 1.2 रहेगा। अब यहाँ पर 3/5 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो संख्या पलट जाएंगी, मतलब 5 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 12 है आपका, एक दशमलव है बीच में, लेकिन मैं इसे कटाऊंगा 3 से 12 कटा दूंगा 4 बार में तो एक दशमलव है तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका देखिए 2.0। अब दशमलव के बाद 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी संख्या क्या है आपकी 2, तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2। क्लियर, प्रश्न का सही आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट एक्स है, आपको रूट एक्स का मान नहीं निकालना, एक्स का निकालना है। तो एक्स का निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए रूट एक्स बराबर कितना निकल के आया, पूरे का मान 2 निकल के आया। अब जब यहाँ से रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा पावर 2 लग जाएगी तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4 होता है। जब यहाँ से रूट हट जाएगा तो इसके ऊपर पावर 2 हो जाएगी और पावर 2 का मान 4, तो x का मान कितना आ गया 4। आपका जो सही आंसर है वो आ गया 4। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो जल्दबाजी में कभी मत करना, अगर आप सोचें कि आपका आंसर आ गया 2, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि x होता तो आपका आंसर 2 ही था, लेकिन रूट x है, इस रूट को भी तो हटाएंगे यहाँ से, जब रूट हटाएंगे तो 2 के ऊपर पावर 2 लग जाएगी, पावर 2 का मान 4 होता है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 सही 3/4 माइनस 4 सही 1/8 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 3 सही 3/8 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर क्या आएगा। ऐसा प्रश्न कभी भी दिया जाए तो आपको करना क्या होता है, ये जो बाहर वाली संख्या हैं पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है प्लस का और यहाँ पर प्लस का दे रखा है 7, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 5 और 7 कितने हो गए प्लस के 12, प्लस के कितने हो गए दोस्तों 12 हो गए आपके। अब देखिए ये माइनस का है 4 और ये माइनस का है 3, तो माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। तो प्लस के 12 में से मैं माइनस का 7 घटा दूंगा तो आपके क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा। इसको जब पूरे को सॉल्व किया तो क्या आया प्लस का 5। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है 3/4 दे रखा है प्लस का, तो 3/4, फिर माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे, फिर क्या दे रखा है 1/8 प्लस का 1/2 माइनस का 3/8, ये दे रखा है आपको। इसको सॉल्व कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इनका सबका एलसीएम लूँगा, 4 8 2 8 का एलसीएम लूँगा, कितना हो जाएगा 8। 8 आपका 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो एलसीएम तो आपका 8 हो गया। ठीक है,
4 से 8 को कटाऊंगा 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 त्रिक 6 माइनस 8 एकम 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 से काटूंगा 8 को 4 बार में, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, माइनस 8 से काटूंगा 8 को 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3। ये हो गया दोस्तों अंदर का सॉल्यूशन। बाहर कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 6 प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया, प्लस का दोस्तों 10 हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो गया 4, तो प्लस के 10 में से माइनस का 4 घटा देंगे कितना बचेगा 6, तो ये 6/8 हो गया। यहाँ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पर 5, तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसे कटा के आप और छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं इसे कटाऊँ 2 से कटूँगा दोस्तों 3 बार में और 2 से कटाऊँगा 4 बार में, तो 3/4 हो गया। यहाँ कितना दे रखा है 5, तो 5 सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है 5 सही 3/4 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। तो इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना, उसे करके ही आना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 की पावर 3 गुने 4096 की पावर 1/2 गुने 72 गुने 18 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3 गुने 72 की पावर 2 बराबर 4 की पावर क्या आएगा। देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन बड़ा प्रश्न देखकर घबराइए मत। जितना बड़ा प्रश्न है उतनी ही अच्छी सॉल्यूशन है इस प्रश्न की। देखिए कैसे, समझिए प्रश्न को। 36 की पावर जब 3 दिया गया है तो 36 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं 36 गुने 36 गुने 36 लिख सकते हैं। जब पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ दे रखा है 4096 की पावर 1/2, 4096 की पावर 1/2 दे रखी है, तो 4096 की पावर 1/2 देखिए यहाँ समझते हैं क्या दे रखा है आपको दे रखा है 4096 की पावर क्या है 1/2। अब देखिए आपको एक चीज़ पता है कि जब पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ से पावर को हटाएंगे तो इसके पूरे को पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है, और जब रूट को हटाएंगे तो पावर लग जाएगी 1/2। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। अब देखिए जब इसके ऊपर रूट लग गया 1/2 पावर है तो इसका मतलब क्या है इसके ऊपर रूट। अब 4096 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको पता होगा कितना होता है 64। क्लियर, स्क्वायर रूट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो चैनल की प्लेलिस्ट में हमारी में जाइए, वहाँ पर आपको मैथ्स ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो इसका पूरे का मान कितना आ गया 64, तो हम यहाँ पर 64 लिख सकते हैं। क्लियर, फिर यहाँ क्या दे रखा है मल्टीप्लाई 72 दे रखा है, मल्टीप्लाई 18 दे रखा है। अब आ जाइए डिवाइड की बात कर रहा है तो डिवाइड में आ जाइए, ठीक है। डिवाइड में जब आएंगे तो 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या है 9 गुने 9 गुने 9, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं। फिर क्या दे रखा है गुने 72 की पावर 2, तो 72 गुने 72 हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। बराबर में क्या दे रखा है 4 की पावर x। अब इसे हमें कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 18 से कटाऊंगा मैं, 18 चौक 72 कटेगा, 1 72 से 1 72 ये कट जाएगा। 9 से कटाऊंगा 9 चौके 36, फिर कटाऊंगा 9 से 9 चौके 36, फिर कटाऊंगा 9 से 9 चौके 36 कटेगा, और ये 4 से दोस्तों आपका ये 4 कट गया। अब क्या बचा 4 गुणे 4, यहाँ लिखते हैं हम 4 गुणे 4 बचा, फिर गुणे 64 बचा। अब तो आगे कुछ नहीं बचा, बराबर में दे रखा 4 की पावर x, ठीक है। अब देखिए 4 गुणे 4 का मतलब क्या है 4 की पावर 2, ठीक है, गुणे 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बराबर 4 की पावर x। अब देखिए बेस आपका समान हो गया, तो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 3 कितनी हो जाएगी पावर 5, तो यहाँ पर x का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। डी ऑप्शन में 5 दे रखा है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि बोर्ड मास का जो नियम है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड मास के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बोर्ड मास का वीडियो वहाँ से आप देख लेना, उसके बाद सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।